नमस्कार दोस्तों, यूनियन ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, यूनियन गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड एनएफओ। तो आज चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इजीली आप अकाउंट क्रिएट करके निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे गाइडेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ यह ट्रैक करेगा फिजिकल गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक प्राइसेस। साथ ही साथ अगर ट्रैक करते समय कोई ट्रैकिंग एरर आता है तो उसके कारण रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर ही लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस स्कीम के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 500 रुपये से कर सकते हैं, लमसम 1000 रुपये से। एनएबी इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की है, 10 फरवरी से स्टार्ट किया जा सकता है, 24 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे और अलॉटमेंट 28 फरवरी को होगा। बेंचमार्क डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड इसका बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिल जाएगा। एग्जिट लोड इसमें है, अगर आप निवेश करते हैं और 1 साल के पहले आप पैसा रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी बाय डिफॉल्ट 0.005 है। रिस्क हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है लेकिन हाई रिस्क है। कैटेगरी की बात करें, एफओएफ डोमेस्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ, फंड ऑफ फंड डोमेस्टिक, यानी अपने किसी फंड को ही ये ट्रैक करेगा। फंड मैनेजर की बात करते हैं, मिस्टर विनोद मालवीय हैं और प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम गोल्ड में 95% एलोकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 100% तक किया जा सकता है। 5% का यहाँ डेविएशन हो सकता है, वो फंड मैनेजर के हिसाब से अलग इंस्ट्रूमेंट में भी ट्राई कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एयूएम के इंक्रीज होने के साथ कम हो जाएगा। बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हो और अगर आप इसमें निवेश करते हो या फिर पेपर फॉर्म में गोल्ड रखते हो तो दोनों में फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क ये है कि मान लीजिए अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखना चाहते हो तो आपको गोल्ड बाई करना पड़ेगा, वो चाहे आप गोल्ड के बिस्किट फॉर्म में बाई करें या फिर ज्वेलरी फॉर्म में बाई करें। एक नॉर्मल रिटेलर की बात करें तो एक रिटेलर जो है वो ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करता है, तो ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड को बाई करता है। अब जब आप ज्वेलरी बाई करेंगे तो ज्वेलरी को क्रिएट करने में यानी ज्वेलरी बनाने में भी उसके बहुत सारे मेकिंग चार्ज आते हैं, वो भी आपको बियर करना पड़ता है। तो ये एक आपका नुकसान है, ठीक है। अगर आप निवेश के पर्पज से कर रहे हैं और मेकिंग चार्ज दे रहे हैं तो ये मेकिंग चार्ज आपका वापस नहीं होता, तो ये आपका नुकसान है। साथ ही मान लीजिए अगर आपको कभी जरूरत लग गई, पैसे की जरूरत लग गई, तो आप गोल्ड को लेके मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, तो यहाँ ब्रेकिंग चार्ज भी आपका लगता है और जो पैसा आप पे किए हैं उस लेवल में पैसे आपको नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी आपका नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ जो गोल्ड आपने बाई किया है, क्या गारंटी है कि वो गोल्ड एकदम प्योर होगा, तो प्योरिटी में भी यहाँ पे कुछ इशू आ सकता है। लेकिन पेपर फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, जितना पैसा पे करेंगे 24 कैरेट प्योर गोल्ड के हिसाब से आपको पेपर अलॉट हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप लिक्विडेशन करने जाएंगे कोई मेकिंग चार्ज, कोई ब्रेकिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के पहले करते हो रिडीम, तो अदरवाइज वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे खर्चे आपके बहुत ज्यादा कम है। प्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल एश्योर है कि आपको जो चीजें मिलेंगी वो बिल्कुल 100% प्योर होंगी। ये सारी चीजें यहाँ पे पेपर गोल्ड में फायदा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको 20 ईयर का एक रिव्यू देते हैं रिटर्न से रिलेटेड, जो कि अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सेंसेक्स लिया है, फिर पीपीएफ लिया है, फिर फिक्स डिपॉजिट लिया है, फिर गोल्ड लिया है और लास्ट में रियल एस्टेट है। आप देखेंगे 1 वर्ष में सबसे बेटर परफॉर्म करता हुआ आपको गोल्ड दिख रहा है। 20.6% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। इसके बाद अगर 5 वर्ष के कंपैरिजन में देखेंगे तो भी सबसे बेटर परफॉर्म करता हुआ गोल्ड ही आपको दिख रहा है, जो कि 14.2% का रिटर्न दिया है। बट सेंसेक्स इसके करीब आया है, यहां पर तो सेंसेक्स काफी नीचे है। लेकिन 10 वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो सेंसेक्स और गोल्ड का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। तो लंबे पीरियड में आप देखेंगे तो सेंसेक्स एंड गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आ जाएं 15 वर्ष के पीरियड में, तो और लंबे पीरियड में जब आप जाएंगे यहां पर भी गोल्ड इन सबसे आगे निकलता हुआ दिख रहा है। एंड सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे 20 ईयर के पीरियड में, तो 20 ईयर के पीरियड में देखेंगे कि सेंसेक्स गोल्ड से थोड़ा सा बेहतर काम किया, बट ज्यादा बेहतर नहीं किया, लगभग दोनों सेम लेवल पर हैं। तो मार्केट अगर खराब है तो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस आप देखेंगे ज्यादा डाउन हो रहा है, बट गोल्ड लगभग कंसिस्टेंट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक बड़ा रीजन है कि आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं मार्केट बहुत खराब जब जा रहा है, उस कंडीशन में क्या स्थिति है। तो इसमें हमने गोल्ड को लिया है और इक्विटी को लिया है। आप देखेंगे 2000 से लेके 2024 तक का आंकड़ा लिया गया है। इन
2000 से लेकर 2024 24 सालों में इन दोनों के परफॉर्मेंस को आप देख लीजिए। 2000 की बात करते हैं तो गोल्ड में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है। ठीक है, अब लगभग 27 से 28% टूट गया था। अगर बात करते हैं 2001 में तो आप देखेंगे ये और भी ज्यादा लगभग 31 से 32% आपका टूट गया था इक्विटी मार्केट, जबकि गोल्ड मार्केट यहां भी सस्टेन कर रहा है। हाँ, रिटर्न उस लेवल पर उतना ज्यादा नहीं दिया है, बट सस्टेन तो कर रहा है ना, ये कहां कम है। सबसे खराब स्थिति रही है 2008 में, जब गोल्ड आपका बिल्कुल नगण्य रिटर्न दिया है, लेकिन इक्विटी की स्थिति बहुत खराब है। ये आप देखेंगे लगभग 55% टूटा इक्विटी मार्केट। तो इतना ज्यादा नुकसान आपको बियर करना पड़ता अगर आप इक्विटी में निवेश किए रहते, लेकिन अगर आप गोल्ड में निवेश किए रहते तो आपको कुछ ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलता, बट आपका अपना पैसा सुरक्षित रहता। आगे बढ़ते हैं और यहां पे आते हैं 2020-21 के सेशन में। आप देखेंगे यहां पर भी जो है अच्छा खासा गिरावट हुई है आपके इक्विटी में, और गोल्ड का रिटर्न यहां पर भी लगभग नाम मात्र का है। तो ये लगभग 35% आपका पैसा टूटा है इक्विटी में अगर आप निवेशित रहते तो, लेकिन गोल्ड में रहते तो यहां भी आपका पैसा नहीं टूटा था। इवन बहुत नेगेटिव रिटर्न भी आप देख सकते हैं इक्विटी में आ रहा है इस समय। अगर आप इक्विटी में निवेशित हैं तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड दिख रहा होगा। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए। इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर इसके बेंचमार्क के रिस्क की बात करें तो ये हाई रिस्क इंडिकेट करता है, और अगर स्कीम के रिस्क की बात करें तो ये भी हाई रिस्क इंडिकेट करती है। चूंकि मार्केट में ही आप निवेश कर रहे हो और गोल्ड फॉर्मेट में निवेश कर रहे हो तो उतना रिस्क नहीं है जितना इक्विटी में होता है, जैसा मैंने आपको बताया स्कीम में, बट फिर भी रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आप इसमें निवेश कर सकते हो। दोस्तों, एक चीज मैं अपनी तरफ से यहाँ ऐड करना चाहूंगा, कभी भी आप निवेश करिए तो अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करिए। सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करना अच्छी बात नहीं है। आप इक्विटी में भी कुछ पैसा रखिए, कुछ पैसा आप गोल्ड में भी निवेश करिए, कुछ पैसा आप एफडी में भी रखिए, जो कि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। तो ये सारी चीजें फॉलो करना जरूरी होता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और आपका रिस्क कम रहे। साथ ही साथ कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न जनरेट करना ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जुड़ के आप निवेश कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो मेरे नजर में रहेगा, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जय हिंद।